ओम तेरे सहस्त्र नाम, पैदागर तेरे सहस्त्र नाम, राम तेरे सहस्त्र नाम, निरंजन निराकार तेरे सहस्त्र नाम, गुरु लाल लिवाये तेरे सहस्त्र नाम। पिछले वीडियो में हमने आपको बाबा के जन्म व चमत्कार के बारे में बताया था। इस वीडियो में बाबा के विवाह के बारे में बताया गया है। चांदमल जी द्वारा अपना पैतृक गांव टोरी छोड़कर अपनी ससुराल धौलीदूब में निवास किया गया। उन्होंने मेहनत मजदूरी विशेषकर पहाड़ के जंगलों से सूखी लकड़ी लाकर अलवर में बेचकर अपना गुजारा किया। धौलीदूब गांव में पहाड़ी के भूभाग पर अपना निवास बनाया हुआ था, जहां लालदास जी का जन्म संवत 1597 में हुआ। जन्म के समय यही निवास के पास नाल गाड़ा गया था एवं निवास स्थान पर बाबा के जाने के पश्चात मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे नाल मंदिर कहा जाता है। इसी कारण 5 दरबारों में प्रथम दरबार के रूप में माना जाता है। इसी मंदिर के पास पूर्व की ओर सामने वाली पहाड़ी पर श्रृंगार शिला स्थित है। नाल मंदिर पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। सफेद चादर चढ़ाई जाती है। नाल मंदिर की चादर चढ़ाने के समय श्रृंगार शिला की चादर व ध्वजा भी चढ़ाना आवश्यक है। बाबा तो अवतारी थे, उन्हें उनके गुरु भगवान विष्णु के तेज तथा विशेष कृपा के कारण अपार ज्ञान का भंडार प्राप्त था, जो कि उनके गीता ज्ञान, योगाभ्यास, जीवन पद्धति, करनी व कथनी से स्वतः झलकता है। लालदास जी का विवाह बाल्यावस्था में 13-14 वर्ष की आयु में हो गया। बाबा का विवाह हिंदू रीति रिवाज से पुंगलोत गोत्र की भोगरी के साथ गांव वगौन तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा, जो अलवर देहली मार्ग पर अलवर से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित में संपन्न हुआ। हिंदू धर्म के मीना, अहीर, गुर्जर आदि जातियों द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाने के पश्चात भी हिंदू रीति रिवाज से सभी जातियां प्रभावित रही और विवाह, त्योहार आदि में दोनों धर्मों का मिला जुला प्रभाव होने के कारण हिंदू रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। बाबा ने कभी मुस्लिम धर्म के पूजा पद्धति यथा नमाज पढ़ना, रोजा रखना आदि को स्वीकार न करके राम का नाम लेना, भजन करना, हरजस गायन, गुरु मंत्र का जाप ही दैनिक क्रिया के रूप में अपनाया। अतः विवाहोत्सव भी पुनर्तः हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। हिंदू धर्म में कई रीति रिवाजों के वैज्ञानिक आधार है। उदाहरण के लिए दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से सामने वाले को सम्मान मिलता है। साथ ही इस क्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण शारीरिक लाभ भी मिलता है। रीति रिवाज परंपराएं या संस्कार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। ये स्थानीय लोक कथाओं, संस्कृति, अंधविश्वास, रहन सहन, खान पान आदि पर आधारित होते हैं। इनका संबंध दैनिकचर्या या जीवन की प्रमुख घटनाओं से होता है। कभी कभी ये धर्म और त्योहारों का भी हिस्सा होते हैं। प्रथा के इसी दौर में बाबा विवाह के समय घोड़ी पर सवार दूल्हे रूप में उनकी निकासी निकाली जा रही थी। तब दूध की मटकी जिसमें नीचे छोटा सा एक छिद्र था, घोड़ी के पीछे साथ चल रही थी, जिसके छिद्र से दूध टपक रहा था। जब निकासी आधे से ज्यादा गांव को पार कर चुकी थी तो एक बुजुर्ग में महिला ने कहा, अरे मोड़ा, क्या पूरे गांव को बांध कर जाएगा? उस स्त्री के इतना कहते ही लालदास जी ने वह दूध की मटकी वहीं पर छुड़वा दी और स्वयं ने कहा कि अब भविष्य में जहां जहां दूध की मटकी से दूध गिरा है वहां के भूभाग पर स्थित गांव में न कभी आग लगेगी और न कभी चोरी होगी। बाद निकासी पूरी होकर विवाह संपन्न हो गया और लालदास जी विवाह कर गांव धौलीदूब वापस आ गए। मटकी की दुग्ध धारा सु अगौन गांव की धरती धोया। बाबा का वरदान सु